एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप फॉर्म में किस तरह से इन एडवोकेट प्रॉफिट के केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करते हैं जो भी पार्टनर्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं कुछ और इलस्ट्रेशन आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ताकि आपको ईजिली अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक हमारे व्यूवर हैं, उन्होंने कमेंट करके पूछा भी है कि मैम प्लीज़ और इलस्ट्रेशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर आपको फिर से एक बार और एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैंने वहाँ पे डिफरेंसेस भी बताए हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं, किन केसेस में किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पे मैं इलस्ट्रेशन सॉल्व करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो देखने वाले हैं हम इलस्ट्रेशंस को, उसको सॉल्व करने वाले हैं। सो यहाँ पर जो फर्स्ट मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, सो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन द प्रॉफिट आर इन एडवोकेट। सो इन एडवोकेट प्रॉफिट मीन्स यहाँ का मतलब यहाँ पर ये है कि जब कभी भी प्रॉफिट जो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट के कंपैरिजन में कम होता है, तो उस केस में किस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाता है पार्टनर्स को जब कभी भी प्रॉफिट कम होगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ए एंड बी कॉन्ट्रीब्यूट्स ₹5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली बाई वे ऑफ कैपिटल ऑन विच दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट एट 6% पर एनम. Their respective share of profit is 3:2 and the profit for the year is ₹40,000 before allowing interest on capitals. ठीक है। सो यहाँ पर ए बी जो है वो मतलब पार्टनर है और उन्होंने कंट्रीब्यूट की है कैपिटल फॉर्म में 5 लाख और 3 लाख। ठीक है। उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो है 3:2 और इंटरेस्ट रेट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट वो है 6% पर एनम। और यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया हुआ है उस ईयर का वो है 40,000 और ये जो प्रॉफिट है वो पहले का है, जब मतलब इंटरेस्ट देने के पहले का है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। मीन्स अभी तक इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, तो जब कभी हम इंटरेस्ट देंगे तो देखना पड़ेगा हमें क्या हमारे पास इतना प्रॉफिट अवेलेबल है कि हम पूरा इंटरेस्ट पार्टनर्स को दे पाएँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो ये फिर एडवोकेट का केस बन जाता है जब कभी भी प्रॉफिट कम होता है। ठीक है। सो ये इन एडवोकेट प्रॉफिट के केस वाला क्वेश्चन है और इसमें हम वही सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ कंडीशन दे दी है। व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट इन ट्रेडिंग इंटरेस्ट एज चार्ज और अप्रोप्रिएशन। सो यहाँ पर कह रहा है कि जो पार्टनरशिप डीड होती है, बनी तो होती है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में क्या होता है वो साइलेंट होती है। मीन्स ये इसमें ये नहीं कंफर्म होता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज एज अ ट्रीट किया जाएगा या अप्रोप्रिएशन। तो उस केस में हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो उस केस में हम जो बनाते हैं वो बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हिंदी में जो हम कहते हैं ना, हिंदी में इसे हम लाभ हानि समायोजन खाता कहा जाता है। समायोजन मीन्स कि जो चीज़ जितनी है ना उसको उतने में ही एडजस्ट कर देना। ठीक है ना, मीन्स उसको उतने में ही अप्रोप्रिएट करना है और जो भी पार्टनर्स है उनको दे देना है। अब उसको हम जो एडजस्ट करना होता है जो प्रॉफिट को, उस प्रॉफिट को किस तरह से एडजस्ट करते हैं वो देखेंगे यहाँ पर। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की, फिर उसके बाद हम बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस आप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। सो यहाँ पर देखिए 5 लाख जो पार्टनर है आपके ए बी एंड सी। ए, ठीक है, ये ए हो गए आपके। सो ए की जो कैपिटल है ना वो है 5 लाख रुपए। ठीक है। इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो 6% पर एनम है और 100। ये जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30,000। ठीक है। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड बी का निकाल लेते हैं। बी की जो कैपिटल है वो है 3 लाख रुपये, 6% निकालेंगे तो 6 3 का कितना होता है 18,000। सो ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी का। ठीक है। सो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हम इनका टोटल करते हैं तो हमारे पास देखिए तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट है वो है 48,000 और जो हमारे पास प्रॉफिट है ना वो अवेलेबल है सिर्फ 40,000। सो यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट ज़्यादा है, प्रॉफिट अमाउंट कम है, तो ये इन एडवोकेट का केस बन गया है, इन एडवोकेट प्रॉफिट केस है। सो ऐसे में हम जो पार्टनर्स हैं उनको हम उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करें जितना हमारे पास प्रॉफिट है, पर किस रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में। ये जो आया है इसका अब हम बनाएंगे रेशियो। किस तरह से बनेगा हम देख लेते हैं। सो 0 0 आप कैंसिल कर दीजिए, आपके पास आ गया है अभी कितना 30 एंड 18। अभी क्या ये और भी शॉर्ट हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। 6 3 का कितना हो जाता है 18, 6 5 का कितना हो जाएगा 30। सो 5:3। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेशियो आ गया है वो आ गया है 5:3। सो जो भी प्रॉफिट है ना 40,000, ठीक है, उस अमाउंट को इस रेशियो में बांटेंगे और हम पे कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। तो अब देखें, अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो 40,000 थी आपके पास प्रॉफिट, जो फॉर्म है उनके पास कितना प्रॉफिट है 40,000 का। अभी हम इसमें से निकाल लेते हैं ए एंड बी का। कौन सा रेशियो, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो हमने बनाया। पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बेसिस पे हमने रेशियो फाइंड आउट किया, तो वो आया है 5:3।
अभी हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 5/8 एंड इनका करेंगे हम तो आ जाएगा 3/8। सो 8 5 ज़ा 40 होता है, 5 5 ज़ा कितना हो जाएगा 25,000। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 15,000, 15,000। सो ए ले लेंगे 25,000, बी ले लेंगे 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी उनका प्रॉफिट है उन्हें दे दिया जाएगा एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, सो यहाँ पर जो अकाउंट बनाया गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उतने में ही उस चीज़ को एडजस्ट कर दिया गया, समायोजित कर दिया गया 40,000 को उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में। ठीक है, सो यहाँ पर हम अब सभी जानते हैं बाई साइड में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो दिया रहता है प्रॉफिट हम उसे शो करते हैं 40,000, टू साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को देना पड़ता है इसलिए डेबिट होता है हमेशा। ठीक है, सो 40,000 को 5/8 3/8 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 25,000 15,000 आ गया। सो आई होप आपको समझ में आ गया किस तरह से रेशियो को फाइंड आउट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी कैपिटल दी होगी उस पर हम पहले जितना इंटरेस्ट रेट है वो फाइंड आउट कर लेंगे और जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट आएंगे उनका रेशियो बना लेंगे और उस रेशियो में ही उस इन एडोकेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि उसमें अगर ऐसा कुछ होता है तो किस तरह से फाइंड आउट होगा। ठीक है, सो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर तो एप्रोप्रिएशन की तरह चार्ज किया गया तो इस तरह से कर दिया गया है, बट कभी कभी क्या होता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है उसे एज अ चार्ज ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट किया गया है जो अभी बताया मैंने। अभी हम देखते हैं जब उसे एक चार्ज की तरह ट्रीट किया जाता है तो किस तरह से कैलकुलेशन की जाती हैं, तो देखते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना ये है आपके पास। ठीक है, सो यहाँ पर भी एक पॉइंट जो है वो कह रहा था व्हेन द पार्टनर्स एग्री दैट द इंटरेस्ट शुड बी अलाउड रिस्पेक्टिवली ऑफ प्रॉफिट, मीन्स चार्ज की तरह ट्रीट किया जाएगा तो क्या होता है। सो आपने फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, आपने पढ़ा है। सो वहाँ पर क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज ट्रीट किया जाता है, मीन्स एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट किया जाता है। तो वहाँ पर उस केस में जो भी पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट बनता है वो पूरा का पूरा देना ही पड़ता है, चाहे उस केस में प्रॉफिट हो रहा हो या ना हो रहा हो, ज़्यादा हो या कम हो। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है या कम है, चाहे जितना भी है, उन्हें फर्म को अपने पार्टनर्स को पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ता है। तो उस केस में क्या होता है कि कंपनी फर्म जो होती है उसे लॉस होने लगता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम प्रॉफिट 40,000 था क्वेश्चन में, सो 40,000। ठीक है, अभी बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट किया था ना, जो 30,000 और 18,000 अमाउंट आया है, ये 30,000 18,000 ये जो अमाउंट आया है, अब ये पूरा पूरा अमाउंट अब देना है। इतना हमने अमाउंट अभी पहले नहीं दिया था, कितना दिया था, उनका रेशियो बनाया, फिर जो प्रॉफिट था उस प्रॉफिट को उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया और वो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। बट यहाँ पर अब हमें चार्ज की तरह ट्रीट हो रहा है तो हम पूरा का पूरा प्रॉफिट देंगे। कितना देंगे, 30,000 और 18,000। तो 40,000 आपका प्रॉफिट था, 30,000 18,000 इन डेबिट साइड आ गया आपकी टोटल 48,000। ठीक है, सो ऐसे केस में आप तो जो फॉर्म है उसको लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, आप जब माइनस करेंगे तो 8,000 का लॉस हो जाएगा। जो 8,000 है वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो पार्टनर्स वो बांट लेंगे, चाहे प्रॉफिट होगा या लॉस हो, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये बात। सो 48,000 3200 किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2 जो क्वेश्चन में दे रखा था। अगर आप चाहें तो एक क्वेश्चन और भी हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सेम है, समझा देती हूँ, और चाहें तो आप इस क्वेश्चन को या इलस्ट्रेशन को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपने आप वीडियो को पॉज करके। सो यहाँ पर देखते हैं, ऑन 1 अप्रैल 2013 जय एंड विजय इंटर इनटू पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स टू गवर्नमेंट स्कूल सिचुएटेड in remote and backward areas. ठीक है, they contribute capital of ₹80,000 and ₹50,000 respectively and agreed to share the profit in the ratio of 3:2. The partnership deed provided that interest on capital shall be allowed at 9% per annum. During the year the firm earned a profit 7,800. So यहाँ पर अब उनका जो प्रॉफिट अमाउंट दे रखा है वो है 7,800. सो आप बाई साइड शो करते हैं 7,800 को, कैपिटल फाइंड आउट कर लेंगे कितने परसेंट, 9%. सो 80,000 और 50,000 का 9% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इनका आ जाएगा मेरे ख्याल से, देख लेते हैं कैसे आ जाएगा। 80,000 है, इसका हम निकालेंगे 9% एंड 50,000 है, इनका निकालेंगे हम 9% EB। ठीक है, मीन्स जो भी आपके यहाँ पे हैं जय एंड विजय हैं, सॉरी जय हैं एंड विजय हैं, इनका निकालेंगे आप, 0 कैंसिल कर देंगे हम, 8 9 7200 ये हो जाएगा। ठीक है, 1 9 4500 ये हो जाएगा। ठीक, सो ये हो जाएगा आपका अमाउंट। सो अगर टोटल कर लेते हैं हम 7200 4500 को, तो देखेंगे करके कि ज़्यादा या कम ही होगा, मतलब ये अमाउंट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट कम होगा।
ठीक है, 11,700। हमारे पास प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 7,800। सो इस 7,800 को अब इनका जो भी ये आया है ना, इसका रेशियो बना लेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से जा सकते हैं ना, 9 5 जा कितना हो जाता है 45, 9 8 जा 72। ठीक है, सो इस तरह से हो जाएगा, जो आपका रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 8:5। अब इस प्रॉफिट को 8:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जैसा अभी पहले बताया था सेम है, आप इस तरह से कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, किस तरह से इनएडुकेट प्रॉफिट के केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फाइंड आउट करते हैं और पार्टनर्स को पे किया जाता है। ठीक है, और कब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है और किस टाइम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तब बनाएंगे जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज ट्रीट किया जाएगा, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम तब बनाएंगे जब इंटरेस्ट को एज अ एप्रोप्रिएशन ट्रीट किया जाएगा। सो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको मेरी ये बात अच्छे से समझ में आ गई है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, उसके एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।